हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग क्लास 10th का जो ये विद्या क्वेश्चन बैंक है इससे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और हम पूछे थे समांतर श्रेणी के जो लघु उत्तरीय है उसके पहले क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। अब बारी है इसके दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो आइए सॉल्व करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। लिखा है यदि किसी AP के पहले m पदों का योग n तथा n पदों का योग m तो m + n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। आइए लगाते हैं इसको। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, माना सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना प्रथम पद हमारा क्या हो गया a, माना प्रथम पद बराबर a और सर्वांतर क्या हो गया, सर्वांतर हमारा d हो गया। ठीक, उसके बाद हमें क्या दिया है कि प्रथम m पदों का जो योग है हमारा वो n है। प्रथम m पदों का योग n है तो यहाँ पर m पदों के योग का हम फॉर्मूला लगा देंगे m/2 2a + m-1 इंटू डी और बराबर हमारा क्या हो जाएगा n। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा हमारा ये 2m, यहाँ पर m लिख लेंगे पहले, फिर 2a, फिर प्लस m-1 इंटू डी और जो ये हमारा 2 था इसकी गुणा हम यहाँ पर n में कर देंगे तो जिससे हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2n हो जाएगा बराबर ये हमारा हो गया 2n। अब हम इस m की गुणा जो है अंदर कर देंगे। m की गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2am और m की गुणा यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा m-1 गुणे d बराबर हमारा क्या दिया है 2n। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मानकर छोड़ देंगे और जो हमें दूसरी कंडीशन दी है उससे हम आगे सॉल्व करेंगे। दूसरी कंडीशन हमें दी है कि n पदों का योग जो है वो m है, n पदों का योग m है तो हम इसको फॉर्मूला लगाएंगे n पदों के योग का n/2 2a + n-1 इंटू डी बराबर m। सेम इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे, 2 जाएगा यहाँ पे ऊपर और n की यहाँ पर हम गुणा करेंगे, नेक्स्ट लाइन में कर लेंगे उसको n-1 इंटू डी बराबर 2m। ठीक, अब यहाँ से n की हम अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2an + n-1 इंटू डी बराबर 2m। ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई। हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को आपस में घटाएंगे, समीकरण 1 और 2 को। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण अपनी 1 लिख लेंगे 2am + m-1 इंटू डी इक्वल टू क्या है हमारा 2n। समीकरण नंबर 2 हमारी है 2an + n-1 इंटू डी और बराबर हमारा क्या है 2m। जब घटाएंगे हम तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस और यहाँ पर ये माइनस, घटाने पर कटेगा कुछ भी नहीं हमारा, ये हो जाएगा 2am - के 2an 2am - के 2an फिर प्लस ये लिखेंगे हम m-1 d और ये लिखेंगे n-1 d। तो m-1 d और माइनस के n-1 d बराबर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2n - के 2m। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या हमारा कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर बचेगा m - के n। इस पूरे में से हमारा जो d है वो कॉमन है तो हम क्या करेंगे, d को कॉमन लेंगे। ये हो गया हमारा m-1 के 1 माइनस के n के 1 और ये हमारा d जो है वो कॉमन हो गया पूरे में से। यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, हमारा क्या बचेगा n के m। अब 2a m के n हमने ऐसे ही लिख लिया। यहाँ पर हम m के अंदर गुणा करेंगे, हो जाएगा m²। m की गुणा हम 1 से करेंगे तो माइनस के m, फिर माइनस n की गुणा इससे करेंगे तो माइनस के n² और माइनस माइनस प्लस के n। बाहर हमारा d है अभी 2n - के m, ये हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2a, देखिए सवाल में है कुछ नहीं, बस स्टेप थोड़े बढ़ाए गए हैं ताकि क्वेश्चन आसानी से समझ में आ सके। m² और n² को एक साथ लिखा जाएगा, m² - n²। m और n को एक साथ लिखा जाएगा और साथ में माइनस कॉमन भी होगा तो माइनस कॉमन लेने से ये m क्या है, ये प्लस हो जाएगा और ये n क्या है, ये माइनस हो जाएगा। d, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले रही हूँ तो माइनस के 2, माइनस कॉमन लेने से m हो जाएगा प्लस और n हो जाएगा माइनस, तो इसलिए मैंने n को पीछे लिख दिया। अब यहाँ पर 2am - के n,
यहाँ पर हम जो है फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या है? फॉर्मूला हमारा ये है कि अगर ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होता है तो उसको हम ए प्लस बी और ए माइनस के बी लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल मैं यहाँ पर करूँगी। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं एम प्लस एन और एम माइनस के एन। फिर यहाँ पर सेम टू सेम एम माइनस के एन, डी हमारा कॉमन है, माइनस के 2 एम माइनस एन। अब हम क्या करेंगे, देखिए जितने पद हैं एम माइनस एन यहाँ पर भी है, एम माइनस एन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो इस पूरे में से हम एम माइनस एन कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से हम एम माइनस एन कॉमन ले लेंगे। मैंने वही पीछे वाली समीकरण को दोबारा से यहाँ पर लिख लिया है। एम माइनस एन कॉमन लेने पर हमारा क्या बचेगा? एम माइनस एन कॉमन लेने पर यहाँ हमारा बचेगा 2a, फिर प्लस एम माइनस एन कॉमन गया है, यहाँ पर क्या बचेगा? एम प्लस एन, और यहाँ पर बचेगा हमारा माइनस के 1, बाहर हमारा है डी, माइनस के 2a एम माइनस के एन। इस एम माइनस एन से हमारा ये एम माइनस एन कट गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें आगे सोल्व करेंगे। तो 2a प्लस एम प्लस एन माइनस के 1 और इंटू डी बराबर हमारा क्या हो गया? माइनस के 2। सॉरी यहाँ पर ए नहीं था, माइनस के हमारा क्या हो गया? 2। अब हमें क्या करना है? m प्लस एन पदों का योग निकालना है। तो हम उसका फॉर्मूला लगाते हैं m प्लस एन, ऐसा मतलब योग कितने का? m प्लस एन पदों का। फॉर्मूला लगाएं m प्लस एन बटे 2, 2a प्लस m प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। देखिए जो हमारा फॉर्मूला होता था, मान लिया हम n पदों का योग निकाल रहे हैं Sn, तो हम क्या लिखते थे? n बटे 2 2a प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी, ये लिखते थे। हमें m प्लस एन पदों का योग निकालना है तो हम इस n के बदले m प्लस एन लिखते जाएंगे इस पूरे फॉर्मूले में। तो ये हमारा हो गया है m प्लस एन बराबर m प्लस एन बटे 2। ठीक, इस पूरे का मान हम अभी अभी निकाल चुके हैं यहाँ पर। तो 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है हमारा? माइनस के 2। हम यहाँ पर माइनस के 2 लिख लेंगे। उसके बाद 2 से 2 हमारा कट गया, क्या बचेगा? माइनस m प्लस के n। तो m n पदों का योग या m प्लस n पदों का योग हमारा कितना आएगा? माइनस के m प्लस n। तो ये लघु त्रिय का जो दूसरा क्वेश्चन है ये हमारा सोल्व हो गया है। अब आगे पढ़ते हैं हम इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? 0 और 100 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 और 100 के बीच जितनी भी विषम संख्याएं आती हैं उनको लिख लेते हैं। तो ये मैंने 0 और 100 के बीच की जो विषम संख्याएं हैं उनको लिख लिया है। क्या क्या है हमारी? 1 3 5 7, ऐसे ही करते करते 100 से पहली संख्या जो 99 है ये हमारी विषम संख्या है। तो हमें क्या करना है? इनका योग ज्ञात करना है, और योग ज्ञात करने के लिए हमें n चाहिए होगा। n के लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। और इस समीकरण के हिसाब से हमारा a कितना है? 1। d का मान हमारा कितना है? 3 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा? 2। और अंतिम पद या an वा पद हमारा कितना है? 99 है। तो ये हमने लिख लिया। फॉर्मूला यहाँ पे रखेंगे 99 बराबर a1 प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी का मान हमारा कितना है? 2। इसे एक को इधर ले जाएंगे और इसमें से घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा? n माइनस 1 गुणे 2, ये हो जाएगा 98। 2 को हम यहाँ नीचे भेज देंगे बराबर n माइनस के 1। जब 2 से इसको भाग करेंगे हम तो हो जाएगा 49 बराबर n माइनस के 1। इस 1 को इधर भेजेंगे और 49 में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 50। मतलब कि 1 से 100 के बीच जो है 50 विषम संख्याएं हैं। अब हमें क्या करना है? इनका योग निकालना है। योग जब हमारे पास अंतिम पद भी दिया हो तब योग निकालने का आसान तरीका हमारे पास क्या है? n बटे 2 और a प्लस एल। तो हमें कितने पदों का योग निकालना है? 50। यहाँ हो जाएगा 50 बटे 2, a का मान 1 और l का मान 99। l मतलब अंतिम पद, चाहे उसको आप an वा पद भी कह सकते हैं। तो इसको जब हम काटेंगे यहाँ पर आ जाएगा हमारा 25 और ये हो जाएगा 100। इन दोनों की गुणा करने पर कितना हो जाएगा हमारा? 2500। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? बिना किसी सूत्र की सहायता से श्रेणी 2 प्लस 3 से 1 बटे 4 प्लस 4 से 1 बटे 2 डॉट 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 का 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए योगफल ज्ञात करने के लिए हमें वो योगफल वाला जो सूत्र है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। आइए लगाते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं a बराबर हमारा कितना दिया है? 2। मैं श्रेणी ही लिख ले रही हूँ पहले। 2 प्लस 3 से ही 1 बटे 4
फिर प्लस 4 सही 1/2 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही 20 पदों तक का योगफल निकालना है। ए बराबर हमारा कितना हो गया 2। अगर हमें डी निकालना है तो हम क्या करेंगे, 3 सही 1/4 में से 2 घटाएंगे, तो 3 सही 1/4 माइनस के 2। अब देखिए 4 तिया 12 और एक कितना हो गया हमारा 13/4 माइनस के 2। 2 के नीचे एक मानकर एलसीएम लेंगे 4, 13 माइनस 4 दूनी 8, मतलब कि 13 माइनस के 8/4। ठीक, उसके बाद हमारा कितना बचेगा 5/4। 13 में से 8 जाएगा, हमारा कितना बचेगा 5। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले देख लेंगे 20वें नंबर पे कौन सा पद है। तो श्रेणी का 20वां पद निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, श्रेणी का 20वां पद। देखिए हमें योग का फॉर्मूला नहीं लगाना है, जैसे योग निकालना है तो हमें योगफल का फॉर्मूला नहीं लगाना है, ये हमारे ANवें पद का फॉर्मूला है, तो इसको हम लगा सकते हैं। 20वां पद हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस ए मतलब, या मैं ऐसे लिख दे रही हूँ पहले, a प्लस 20 माइनस के 1 इंटू डी। ए का मान हमारा कितना है 2, प्लस 20 में से 1 गया 19, गुणे डी का मान हमारा कितना है 5/4। तो ये हो गया 2 प्लस 19 पंजे कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 95 हमारा, और बटे 4। फिर हम इसके नीचे एक मान लेंगे और क्या करेंगे, 4 को नीचे लिखकर यहाँ पर गुणा कर लेंगे, 8 प्लस के 95। अगर हम 8 में 95 जोड़ते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 103/4। और इसके साथ साथ हम 19वां पद भी इसका निकाल ले रहे हैं। तो 19वां पद क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस 19 माइनस के 1 गुणे डी। ठीक, a का मान हमारा 2 है, 19 में से 1 गया 18, और d का मान हमारा कितना है 5/4। अब यहाँ भी गुणा कर देंगे, 2 ऐसे ही रहेगा, 18 पंजे कितना होता है हमारा 90, 18 पंजे 90 हमारा, और बटे कितना हो गया हमारा 4। ठीक, यहाँ भी एक मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे हम इसका 4, और यहाँ पर गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 प्लस 90 कम 90, कितना हो जाएगा 98/4। तो हम क्या करेंगे, अगर हम श्रेणी लिखना चाहते हैं ये वाली, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि S20 बराबर 2 प्लस ये वाला पद क्या है, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और एक 13/4, ये 4 दूनी 8 और एक 9/2। तो मैं ऐसे लिख दे रही हूँ इसको, ये हो जाएगा हमारा 13/4। फिर अगला पद हो जाएगा हमारा 9/2 डैश डैश डैश। ऐसे ही 19वें नंबर पे आएगा 98/4, और 20वें नंबर पे आएगा 103/4। ठीक, 19वां पद हमने निकाला ही था, 20वां पद भी निकाला है, और 20वां पद ही अंतिम है। 20 पदों तक का ही योग निकालना है हमें। अब हम क्या करेंगे, ये जो श्रेणी हमारी दी हुई है इसको हम उल्टा लिखेंगे। ठीक है ना, उल्टा मतलब ये वाले पद आगे लिखेंगे, उससे हमारा क्या हो जाएगा, लिख लीजिए या तो आप विपरीत क्रम में लिखने पर, विपरीत क्रम में लिखने पर, विपरीत क्रम में लिखने पर S20 कितना हो जाएगा हमारा उल्टा लिखने पर 103/4, फिर 98/4, और प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9/2, फिर प्लस 13/4, और फिर प्लस के 2। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे ही ये वाली अपनी श्रेणी लिखकर दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। तो S20 बराबर कितना 2 प्लस 13/4 प्लस डॉट 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 कितना 98/4 और 103/4, ये हमने लिख लिया। अब इसको जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ साइड में करवा दे रही हूँ। जैसे 103/4 में हम क्या जोड़ेंगे 2, तो 103/4 में हम क्या जोड़ेंगे 2। तो हमें क्या करना है, यहाँ एक मान लेना है, नीचे आ जाएगा 4, 103 की यहाँ पर गुणा, और 4 दूनी 8। अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो 111/4 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ने पर हमारा क्या आ जाएगा 111/4। ऐसे ही इन दोनों को, दोनों के हर समान हैं तो नीचे हम 4 लिख देंगे। 98 और 13 को जोड़ने पर हमारा 111 ही आएगा। फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे सारे पदों का जो योग है वो 111/4 ही आएगा, 111/4 ही आएगा। ठीक, इस तरीके से इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो 2 हो जाएंगे दोनों, और S20 हो जाएगा। इतना हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, 2S20 बराबर, सब कुछ सेम टू सेम है, और कितनी बार है 20 बार है, ये भी ये भी ये भी, क्योंकि 20 पदों का योग है। तो ऐसे लिख लेंगे 111/4 गुणे 20। ठीक, और 4 पंजे 20, 5 की इसमें गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 5 5 5, और हमें 20 पदों का योग निकालना है। तो S20 बराबर 5 5 5, इस 2 को हम क्या करेंगे यहाँ पर नीचे भेज देंगे, और इसके साथ ही ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या दिया गया हमें।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है, 73 है। आइए लगाते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दिया गया है हमारा, 11वां पद जो है वो 38 है, तो पहले हम मान लेते हैं, माना प्रथम पद बराबर A हो गया और सर्वांतर हमारा कितना हो गया, D। ठीक, तो 11वां पद दिया हुआ है, 11वां पद मतलब कि A11 बराबर कितना है, 38। इसका आप फॉर्मूला लगाइए, A प्लस के 11 माइनस के 1 गुणे D बराबर 38 और A प्लस के 11 में से 1 गया 10, D बराबर 38। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। इसके बाद हमें क्या दिया गया है कि 16वां पद जो है वो दिया गया है हमें, 16वां पद 73 है। 16वां पद मतलब कि A16 का मान दिया गया है। A16 का फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस 16 माइनस के 1 गुणे D बराबर 73 और A प्लस 16 में से 1 गया 15, D बराबर 73। ये हमारी समीकरण नंबर 2 बन गई। इन दोनों समीकरणों को हम चाहे जिस विधि से सॉल्व करें, चाहे विलोपन विधि से और चाहे प्रतिस्थापन विधि से। मैं इनको विलोपन विधि से सॉल्व कर रही हूँ। समीकरण 1 को इसके नीचे लिखकर A प्लस 10D बराबर 38 और यहाँ पर घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस और ये भी माइनस, ये कट जाएगा। 15 में से 10 घटाएंगे तो हम कितना बचेगा हमारा 5D और 73 में से हम 38 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 35। ठीक, उसके बाद D बराबर हमारा 35/5, 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। D का मान हमारा कितना आ गया यहाँ पर 7। अब D का मान हम क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण में रख लेंगे। तो D का मान मान लिया हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारी क्या थी, A प्लस के 10D बराबर 38, तो A प्लस के 10 गुणे 7 बराबर 38 और A प्लस के 70 बराबर 38। अब हम क्या करेंगे, A बराबर 38 माइनस के 70 और जब हम इनको घटाएंगे तो आएगा हमारा माइनस के 32, मतलब कि A का मान हमारा कितना आया, माइनस के 32। पर हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमें क्वेश्चन में निकालना है AP का 31वां पद। तो हमारे पास अब A भी आ गया है और D भी आ गया है, तो हम 31वें पद का फॉर्मूला लगाएंगे। तो श्रेणी का 31वां पद A31 क्या होता है इसका फॉर्मूला, A प्लस 31 माइनस के 1 गुणे D। A का मान हमारा माइनस के 32 है, 31 में से 1 जाएगा बचेगा 30 और D का मान हमारा कितना है 7। तो माइनस के 32 प्लस 7 × 21 210 और जब हम इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 178। तो ये हमारा श्रेणी का 31वां पद आ गया और यही हमारा आंसर है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। वह AP याद करना है जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, श्रेणी में माना प्रथम पद बराबर A, माना प्रथम पद बराबर हमारा कितना हो गया A और सर्वांतर हमारा कितना हो गया D, सर्वांतर हमारा हो गया D। ठीक, इतना हो गया। अब कहा गया है कि तीसरा पद क्या है, 16 है। इसका मतलब कि A3 बराबर कितना है 16। A3 का फॉर्मूला लगाइए, A प्लस 3 माइनस के 1 गुणे D बराबर 16। ये हो जाएगा A प्लस के 2D बराबर 16। ठीक, इतना हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। फिर अगली कंडीशन क्या दी है कि 7वां पद जो है वो 5वें पद से 12 ज़्यादा है। तो 7वां पद 5वें पद से 12 ज़्यादा है, तो हम 5वें पद में 12 जोड़ेंगे ताकि ये दोनों हमारे क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए A7 का, A प्लस 7 माइनस के 1 इंटू D, A5 का A प्लस के 5 माइनस के 1 इंटू D और बराबर प्लस 12। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, A प्लस के 6 7 में से गया 6D, A प्लस के 4D और प्लस के 12। A से यहाँ पर हमारा 1 कट गया, 4 को हम इधर भेज देंगे, 6D माइनस के 4D इक्वल टू 12। 6 में से 4 गया हमारा कितना बचेगा 2D बराबर 12 और D बराबर क्या हो जाएगा 12/2। 2 से कट करेंगे तो 2 6 12। D का मान हमारा कितना आ गया यहाँ पर 6। A का मान निकालने के लिए D का मान हम यहाँ पर रख लेते हैं, समीकरण 1 में लिख लेते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारी क्या थी, A प्लस के 2D बराबर 16। यहाँ पर हम A प्लस के 2 गुणे 6 बराबर कितना हो गया 16 और A प्लस के 6 दूनी 12 बराबर 16।
a बराबर 16 माइनस के 12। तो अगर हम 16 में से 12 घटाते हैं तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पर 4। ठीक, अब हमें क्या करना था, हमें वो श्रेणी ज्ञात करनी थी। तो श्रेणी क्या होगी, श्रेणी पहले हमारी क्या होगी, पहला पद लिखते हैं हम, कितना है हमारा 4। उसके बाद जो डी आता है उसको जोड़ते जाते हैं। डी हमारा कितना है 6, तो अगला पद क्या होगा 4 + 6, कितना हो गया 6 × 4 = 10, तो हो गया 4, 10। फिर अगला पद क्या हो जाएगा हमारा, इसका अगर हम निकालना चाहें तो 10 में 6 जोड़ेंगे 16, फिर 16 में 6 जोड़ेंगे, इस तरीके से हम लिखते जाएंगे। तो ये क्या होगी हमारी श्रेणी कंप्लीट, और ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दिया है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289, तो इसके प्रथम n पदों का योग हमें ज्ञात करना है। देखिए जो जो हमें कहा गया है वही वही कंडीशन हम इस पर लगाते जाएंगे। पहले हम 7 पदों के योग का फॉर्मूला लगाकर 49 लिखेंगे, फिर 17 पदों के योग का फॉर्मूला लगाकर ये लिखेंगे। आइए लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि माना पहला पद बराबर हमारा क्या है a है और सर्वांतर हमारा क्या है यहाँ पर d है। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रथम 7 पदों का योग 49 दिया है, तो S7 7 पदों का योग कितना है 49। इसका फॉर्मूला क्या होगा 7/2 2a + 7 - के 1 गुणे d बराबर 49। अब क्या हो जाएगा 7/2 2a + के 6d बराबर कितना हो गया 49। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा 7, ये 2 जो है ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा a + के 3d बराबर 49। 2 से 2 कट गया, इस 7 को हम यहाँ पर नीचे भेज देंगे। तो a + के 3d बराबर 49/7। 7 से जब इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 7। कुल मिलाकर ये समीकरण हमारी बनी a + के 3d बराबर 7, समीकरण नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन हमारे क्या दी है कि 17 पदों का योग 289 है, तो S17 बराबर कितना 289। फॉर्मूला लगाते हैं, तो 17/2 और 2a + 17 - के 1 गुणे d बराबर 289। 17/2 और 2a + 17 में से 1 गया 16d बराबर 289। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे ऊपर आ जाएगा वो 2, यहाँ बचेगा 1 और 2 × 8 = 16 बराबर 289। 2 से 2 हमारा कट गया, 17 को हम यहाँ पर नीचे भेजेंगे। a + के 8d बराबर 289/17। तो 17 से कितनी बार कटेगा ये हमारा 17 बार, और ये हो जाएगा हमारा a + के 8d बराबर 17, समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, यहाँ से a और d के मान निकालने हैं। तो वो आप चाहे जिस विधि से निकालिए, चाहे विलोपन विधि से और चाहे प्रतिस्थापन विधि से। तो मैं यहीं पर इसके नीचे ही अपनी समीकरण नंबर 1 को लिख ले रही हूँ। a + के 3d बराबर 7, और घटाने पर माइनस 8 में से 3 गया, कितना बचेगा हमारा 5। 17 में 7 गया 10, तो d बराबर क्या हो जाएगा 10/5, मतलब कि d का मान हमारा कितना आ गया है 2। d का मान हम क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में रख लेंगे और a का मान निकालेंगे। तो मैं समीकरण 1 में रख रही हूँ। समीकरण 1 से 1 हमारी क्या थी, a + के 3d बराबर 7, तो मैं यहाँ पर d का मान रख रही हूँ 3 × 2 बराबर 7। तो a बराबर कितना हो जाएगा, पहले प्लस ही लगा लें, 3 दूनी 6 बराबर 7, और a बराबर 7 - के 6, a बराबर हमारा कितना हो गया 1। अब हम यहाँ पर हमारा a और d दोनों के मान आ चुके हैं। हमें क्या निकालना है, इसके बाद प्रथम n पदों का योग निकालना है। तो चलिए उसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये मैंने जो पीछे हमारे मान आए थे, a का मान 1 और d का मान 2, ये लिख लिया है नेक्स्ट पेज पर। और Sn बराबर क्या है n/2 2a + n - 1 × d, ये n पदों के योग का फॉर्मूला लगा लिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, n/2, क्योंकि n ही पदों का योग निकालना है, 2 × a का मान 1 + n - के 1 d का मान हमारा कितना है 2। तो ये हो जाएगा n/2, 2 एकम 2। यहाँ से मैं भी गुणा नहीं कर रही हूँ, n - के 1 × 2 ऐसे ही रहने दे रही हूँ। ऊपर से क्या करेंगे हम, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेने पर ये 2 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस, यहाँ से 2 जा चुका है, क्या बचेगा n - के 1। इस 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, 1 n हमारे पास यहाँ बचेगा और 1 n हमारे पास यहाँ बचेगा। इन दोनों की जब हम गुणा करेंगे तो Sn बराबर हमारा कितना आ जाएगा n²। ठीक, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से n पदों का योग हमारा कितना आ गया n²। तो इसके आगे के जो क्वेश्चन बचे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए आप, ताकि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस और सॉल्यूशन मिल पाएँ।